हेलो गाइस, माई सेल्फ दिनेश छत्रे, आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। और अभी हम हमारे एक पेशेंट का नाड़ी परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि मैं नाड़ी विशेषज्ञ भी हूँ। तो अभी हम ये हमारे पेशेंट का नाड़ी परीक्षण कर रहे हैं। क्या नाम है आपका अंकल? गणेश मुहासे। गणेश मुहासे जी है। तो इनका नाड़ी परीक्षण करके बता रहा हूँ कि इनकी कौन सी नाड़ी तासीर है। तो इनका मैं नाड़ी परीक्षण कर रहा हूँ। नाड़ी तो बहुत अच्छी चल रही है अंकल आपकी। इसकी वजह से क्या है, नाड़ी जिसकी अच्छी चलती रहती है ना। हाउ ओल्ड आर यू? कितनी उम्र है आपकी? 70 70 उम्र है इनकी। उम्र 70 साल है, लेकिन नाड़ी इनकी ऐसी चल रही है जैसे 18 साल के नवयुवक की चलती है, वैसी नाड़ी चल रही है। मतलब आपकी उम्र बहुत लंबी है। आपको 100 ईयर्स तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि नाड़ी परीक्षण करके हम बता देते हैं कि क्या होता है, क्योंकि हम नाड़ी विशेषज्ञ हैं। और आजकल तो जैसे पैथोलॉजी की रिपोर्ट करने के बाद में भी समझ नहीं पड़ती है किसी को कि क्या बीमारी हो गई, क्या हो गई। हमारे परदादा भी नाड़ी परीक्षण करके ये बता देते थे कि 8 दिन पहले से आपको क्या हो रहा है, क्या क्या खाते थे, क्या हुआ, किस कारण से हुआ। तो वैसे हम भी ये बता देते हैं कि आपकी नाड़ी। अब देखिए, आपको ऐसा होता है कि अंकल, जैसे ये नाड़ी की विशेषता मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कहते हैं, आपको रात को आप सोते हैं तो 2.5-3 घंटे बाद ऐसी बिचक की नींद खुलती है आपकी? ऐसा कुछ ध्यान नहीं। अच्छा। और नस पे नस चढ़ जाती है आपकी? बाई चांस बाई चांस चढ़ती है। और कभी भी उठते बैठते हैं आप तो कोई भी हड्डी में आपको ही आवाज़ आती होंगी, ऐसी कट करके आवाज़ आती होगी, पूरा बदन दर्द करता है है मेरा। ना? उठता करता हूँ तो बहुत चलने में हाँ तकलीफ हाँ होती हाँ, है। चलने में तकलीफ होती है। और सुबह सुबह वीकनेस भी फील होती है जी। और आपको सर्दी वगैरह भी होती है क्या? हाँ, सर्दी सर्दी होती है तो एक 8-10 दिन तक कफ वगैरह बनता रहता है आपको? हाँ, हाँ। और फिर जैसे ये साइनस वगैरह भी पूरे भर जाते होते हैं? नहीं वो नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं नहीं भरते? होता। बस सिर्फ सर्दी होती है और मामूली पानी जैसा। गोली गोली लिए नहीं लिए और ठीक हो जाती हाँ है ना? हाँ, एसिडिटी वगैरह भी होती है आपको? एसिडिटी होती है। एसिडिटी कब से हो रही है? बहुत टाइम हो गया बहुत उससे। टाइम हो गया। अच्छा। और जैसे ये स्किन वगैरह पे भी आपको ठंड के दिनों में कई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, जैसे नहीं, शुरू से ही, है ना? कुछ नहीं लगाता मैं। और आप जैसे ठंडा गरम, मतलब बासी ताज़ा दोनों खाना खा लेते मैं होंगे, सब खा है ना? लेता हूँ। हाँ, मतलब ऐसा ज़्यादा चूज़ी नहीं है आप कि कुछ भाई नहीं, मेरे को अच्छे ही पराठे होना, नहीं यही कुछ होना, नहीं, है ना? कुछ नहीं। तो आपकी क्या है, वात और पित्त मिक्स तासीर है। अच्छा। जैसे तासीर जब ट्रांसफ़र होती है, जब जैसे अपना जन्म होने वाला रहता है ना, तो मम्मी ने तो पापा को ये वात नहीं तो पित्त बढ़ा हुआ रहता है, तो वही पित्त फिर अपने को ट्रांसफ़र हो जाता ट्रांसफर है। हो जाता तो जिसकी वजह से अपनी ये तासीर आती है। अब जैसे मेरी कफ़ वाली तासीर है। है, हाँ मतलब मेरे को कफ़ से बचना चाहिए। जी हाँ। और आपको बवासीर की प्रॉब्लम तो नहीं है? पहले थी, पहले थी खत्म ना? हो गई। हाँ। हाँ। देखिए गाइस, मैं ये बता रहा हूँ ना, जैसे पित्त तासीर वाले जो लोग रहते हैं ना, तो उनको बवासीर की प्रॉब्लम अक्सर होती है। और जो वात तासीर वाले रहते हैं ना, अब जैसे अंकल की वात और पित्त मिक्स तासीर है, मतलब 30% इनकी वात वाली तासीर है और 70% इनकी पित्त वाली तासीर है, जिसकी वजह से इनको एसिडिटी वगैरह होती रहती है। तो गाइस, इसमें ये कर सकते हैं अंकल। जैसे आपको अंकल मैं परहेज बता रहा हूँ, जैसे आप बीमार नहीं होंगे उसकी वजह से। वैसे तो भगवान की कृपा से आपकी उम्र 70 साल है ही, जी हाँ। तो 100 ईयर तक आप जिंदा रहेंगे सदगुरु के पास से, यानी हनुमान जी की कृपा से। तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे तरी वाला खाना कम खाना चाहिए। आप मिर्ची वगैरह भी पहले बहुत खाते होगे, हाँ लाल बोलो कि हरी हाँ बोलो। हाँ और तरी वाला खाना खाने की आदत होगी आपको, हाँ। जैसे ऊपर की सब्जी में की तरी लेके। नहीं, क्योंकि तरी नहीं, जैसे सब्जी आई वैसी ये अपनी। अंकल मैं अभी से नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे 15-20 साल की उम्र से पूछ हाँ रहा हूँ, जब शुरू में थी कि नहीं, हाँ आप जब यंग थे हाँ तब। क्योंकि अभी तो क्या है, थोड़ा आदमी बुजुर्ग हो जाता है ना, तो हाँ परहेज पालना शुरू कर देता है, जी हाँ। क्योंकि थोड़ा सा डरता है वो कि मेरी हाँ। तबीयत नहीं ख़राब हो, ये नहीं हो। हालांकि ये रेती के यहाँ काम करते हैं, रेती के ठेके वेके चलते हैं, तो ये अंकल देख रेख का काम करते हैं यहाँ नहीं, पर। वो मत डालो, वो मत नहीं, डालो। वो कहीं नहीं डाल रहे, जैसे मैं हाँ, एक उसमें प्रोफेशन की बात कर रहा वो हूँ। नहीं डालना हाँ, उसमें, वो चीज़ क्योंकि नहीं वो करना। काम का हाँ, हमको मतलब चलो नहीं ठीक है। नहीं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हम। तो इसमें जो आपकी पित्त वाली तासीर है ना, है। तो पित्त वाली तासीर में आपको जैसे ये तरी वगैरह खाना कम खाना चाहिए। और जो वात के हिसाब से तो जैसे डायरेक्ट ठंड से आपको बचना चाहिए, है कि नहीं? जिसकी वजह से वात नहीं बढ़ेंगे। जैसे आपका वात शरीर में बढ़ रहा है, ये मैंने अभी नाड़ी परीक्षण करके देखा है, जिसकी वजह से ही आपको पूरे शरीर में तकलीफ होती है। तो इसके लिए भी आप जैसे हमारा ये ऑयल यूज़ कीजिए, आशी हर्बल पेन किलर ऑयल। जैसे ये किसी भी तरह के जोड़ों के दर्द में, मसल्स के दर्द में आप यूज़ कर सकते हैं। और इससे गद्दियाँ वगैरह भी, जैसे घुटने के गद्दियाँ वगैरह है ना, ये बन जाती है। और गद्दियाँ सिर्फ घुटनों में ही नहीं रहती है, ये हर तरह के जोड़ रहते हैं ना, हर जॉइंट वहाँ में। पर हर जॉइंट में होती है गद्दियाँ, क्योंकि ये उसी की वजह से मूवमेंट करती है। यानी मूवमेंट ये गद्दियों की वजह से ही करती है बॉडी। मतलब ये ऊपर वाले ने जो अपनी बॉडी बनाई है ना, हर जोड़ जोड़ में, वो उसी वजह से होती है। और इसमें जैसे अपन आजकल जैसे हाइब्रिड वगैरह खाना खाते हैं ना, तो हर चीज़ में, वो तो फल में है, हाँ, फूल में सब है, में। दूध में है, हाँ। अनाजों में है। क्योंकि जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं अपन,
तो वो पेस्टिसाइड की वजह से ही बॉडी मतलब बहुत ज़्यादा विषैली हो जाती है। तो उसमें डिटॉक्स के लिए आपको कुछ हम पाउडर बना के दे देंगे दवाई, तो वो आप लीजिएगा और ये लीजिएगा, तो इससे आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।